डॉक्टर मोहता शिक्षण प्रणाली मुख्य विशेषताएं 50% समय की बचत, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के तनाव का निराकरण, परीक्षा फल में उल्लेखनीय बढ़त, स्कूल बैग के वजन में कमी, विद्यार्थियों में भविष्य के प्रति उत्साह तथा अन्य कई लाभ, कोई खर्च नहीं, 62 वर्षों के निरंतर प्रयत्नों का प्रतिफल। मस्तिष्क का महत्तम विकास करने वाली सबसे सरल प्रणाली के महान शैक्षणिक आविष्कारक डॉक्टर आर डी मोहता का शैक्षणिक जीवन हमेशा प्रथम श्रेणी का रहा है तथा उन्होंने डीलिट वाणिज्य की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त की है। ध्यान रखने योग्य बात है कि यह गर्व किंचित ही शिक्षाविदों को प्राप्त है। यहाँ प्रदर्शित क्रांतिकारी शिक्षण प्रणाली के अलावा डॉक्टर मोहता ने मनोविज्ञान वाणिज्य, व्यक्तिमत्व विकास, शिक्षण ई क्षेत्रों में कई मूलभूत विचारों का सृजन किया है जिनका भावी अध्ययन पर गहन प्रभाव होगा। हैरत की बात है कि इस क्रांतिकारक शिक्षण प्रणाली के सृजन की प्रेरणा एक ऐसी धार्मिक महिला द्वारा दी गई जो एक दिन भी स्कूल नहीं गई। यह महिला स्वर्गीय सूर्यकांता देवी जी थीं, जिन्हें कई धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं ने 21वीं सदी की मीराबाई कहकर सुशोभित किया है। कारण उन्होंने भारतीय संस्कृति जैसे गहन विषय पर 36 उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी एवं प्रकाशित की हैं। उन्होंने अपने पति डॉक्टर आर डी मोहता, जो शिक्षण क्षेत्र के माहिर हैं, को प्रेरणा दी कि वे अपने योग्यता का मानव जाति के विकास हेतु उपयोग करें। उसी प्रेरणा के फलस्वरूप ये प्रणाली अस्तित्व में आई। ट्रेडिशनल टीचिंग जो मेथोलॉजी है उसमें हम लड़कों के ऊपर में बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं, बहुत उनको अच्छे तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमको लर्निंग होना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो रिजल्ट हर लड़के से अच्छे नहीं मिलते हैं। कुछ लड़के तो बहुत अच्छे से प्रतिशत उसको देते हैं, लेकिन कुछ लड़के जो वीक हैं, सामने नहीं आना चाहते, जिसको अपन बैक बेंचर्स बोलते हैं, वो पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। जब मेरी डॉक्टर भाटिया साहब से जब बात हुई और उनसे मैंने ये 21st सेंचुरी टीचिंग टेक्निक के बारे में सुना, तो और उन्होंने जो मुझे एक किताब दी थी, उसमें किताब में भी मैंने पढ़ा तो रियली मैं ये हो गया, ओवरवेलिंग मुझे लगा क्या उसको अपन ने ट्रायल बेसिस पे अपने यहाँ करके देखना चाहिए। तो उनसे मेरी बात हुई, सिलसिला आगे बढ़ा और आज का दिन आया कि आज हमने वो जो वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप प्रायोरिटी बेसिस पे एक क्लास के ऊपर में हमने करने की कोशिश की है। अब ये वर्कशॉप जो है कंटिन्यूअस में 3 दिन चलेगा। 3 दिन चलने के बाद में विल सी क्या ये बच्चों में जिसके ऊपर में ये 21st सेंचुरी का हमने ट्रायल बेसिस पे वर्कशॉप लिया हुआ है, इन बच्चों में और दूसरे क्लास में जो हम ट्रेडिशनल मेथोलॉजी से जो पढ़ा रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है। अगर लगता है क्या ये मेथोलॉजी से ये बच्चों पे बहुत ज्यादा असर हुआ है, वो ओवरवेलिंग उनकी पर्सनालिटी डेवलप दिख रही है, उसमें उनका हेजिटेशन निकल गया है और पढ़ने में, लर्निंग में उनका डेवलपमेंट अगर दिखा हमको, तो डेफिनेटली ये सारी टेक्नोलॉजी हम पूरे कॉलेज में हर क्लासेस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और उससे मुझे कॉन्फिडेंस है क्या ये अगर बढ़ जाता है तो रिजल्ट हमारा जरूर बढ़ेगा। नमस्कार, मैं स्क्वाड लीडर प्रवीण भाटिया, को फाउंडर क्रिएटिव एजुकेटर्स की तरफ से आप सबको नमस्कार भेजता हूं। मैं आज श्री साई शिक्षण संस्था के नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हूं। यहां फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हमारी एक आविष्कारिक तकनीक, इसका आविष्कार डॉक्टर आर डी मोहता ने किया है, उसका पहले दिन का डेमोन्स्ट्रेशन देने आया हूं। ये डेमोन्स्ट्रेशन 3 दिन तक रहेगा, लगभग 15 से 18 घंटे के लिए। आज पहले दिन हम
फर्स्ट ईयर के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम सारे बच्चों को, जो यहाँ लगभग 55 के करीब हैं, उनको हम 6-6 के ग्रुप में बांट देते हैं एज पर देयर उनके मार्क्स के अनुसार, और वो मार्क्स के मुताबिक हमने ग्रुप्स ऑलरेडी फॉर्म कर दिए हैं। उनको बिठाया जाएगा। बिठाने के बाद हम इन सबको एक एक चैप्टर, एक एक प्रकरण इंग्लिश का दे देंगे। ये बच्चे इन चैप्टर्स को खुद पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त ये 40% समझ जाएंगे। जो 60% नहीं समझ पाएंगे उसमें जो टीचर्स हैं वो इनकी मदद करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे इनके सीखने में। पढ़ते समय ये खुद नोट्स बनाएंगे, और वो नोट्स बनाने के बाद और जब सारा चैप्टर समझ आ जाएगा, ये आपस में उसकी चर्चा करेंगे, घर चर्चा करेंगे। चर्चा करते वक्त भी इनका 70% ये एक दूसरे से हल निकाल लेते हैं। जो 30% हल नहीं निकाल पाएंगे, उन 30% का भी हाथ उठाएंगे, और टीचर्स आकर उनको जहां कमी रह गई है उस गैप को भरेंगे। जब सारा इनका डिस्कशन, घर चर्चा हो जाएगी, तो ग्रुप वाइज, ग्रुप 1 से लेकर आखिरी ग्रुप तक आएंगे। ग्रुप 1 पहले आएगा, अपना पूरा चैप्टर बाकी बच्चों को सिखाएगा। यहाँ पर अगर 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे पूरा चैप्टर बराबर बोलेंगे। मान लीजिए 6 पेज हैं तो एक एक पेज सारा बच्चा बोलता है। यहाँ अगर 12 पैराग्राफ्स हैं तो 2-2 पैराग्राफ हर बच्चा बोलेगा, ताकि सारे बच्चे बराबर बोल सके और सीक्वेंस में बोल सके। जब ये बोल लेंगे, बाकी ग्रुप्स को हम इस चैप्टर को जो उन्होंने सुन लिया है उसको पढ़ने को बोलेंगे, ताकि वो सुनने के बाद लफ्ज़ों से दोस्ती कर सके, सेंटेंसेस से दोस्ती कर सकें। जब वो पढ़ लेंगे उसके बाद बाकी ग्रुप्स इनसे प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न के ये ग्रुप जो सामने है जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी वो इनके आंसर देंगे। आंसर देते वक्त भी सब बराबर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। मान लो एक बच्चा दो आंसर दे देता है तो उसे हम या तो बिठा देते हैं, कहते हैं अब आप आंसर नहीं देंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बच्चा आंसर देता है, ताकि सारे बच्चों का बराबर विकास हो सके, सबको बराबर सोचने को मिले। जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी रीडिंग हैबिट्स हो जाती हैं, जब वो सोचते हैं तो उनकी थिंकिंग हैबिट्स हो जाती हैं, जब वो डिस्कस करते हैं स्पीकिंग हैबिट्स हो जाती हैं, जब वो पढ़ाने आते हैं तो उनकी एलोक्यूशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी स्टेज डेयरिंग और उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो जाती हैं, और जब वो क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं तो उनकी एनालाइजिंग स्किल्स हो जाती हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कम्युनिकेशन और एनालाइजिंग स्किल्स की बहुत मान्यता है। अगर आपको ये दोनों आती हैं तो आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खुल जाती है, बहुत राइज करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अगर ये 2 चीज़ें नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर पाते। अब पहला मैं आपको चरण दिखाने वाला हूं कि ग्रुप्स कैसे बनते हैं। मैं पहले ग्रुप 1 को बुलाना चाहूँगा। ग्रुप 1 के सारे बच्चे प्लीज़ अपने स्थान ग्रहण कर लें। ग्रुप 1 के बच्चे आ जाएं। इनके ग्रुप्स पहले ही फॉर्म किए जा चुके हैं, अब सिर्फ इनको बिठा रहे हैं। ग्रुप 2 अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। 8 अब इन सब ग्रुप्स के हमने एक एक लीडर बनाया है जो कि इनको बांध के रखेगा। जब खासकर पढ़ने आते हैं तो कौन बच्चा पहले पढ़ेगा, कौन सेकंड पढ़ेगा, वो सब ग्रुप लीडर्स बनाए हैं। सारे ग्रुप्स के ग्रुप लीडर्स खड़े हो जाएं प्लीज। प्लीज बैठ जाइए। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये इंग्लिश की इनकी एक किताब है, इसमें से इनको हम चैप्टर्स बांटेंगे ग्रुप वाइज। ग्रुप 1 चैप्टर नंबर 1 ऑन आर्टिकल्स, पेज नंबर 19, 20, 21। ग्रुप 1 आप समझ गए हैं? ओके। ग्रुप 2 चैप्टर नंबर 2 से नो टू प्लास्टिक बैग्स, पेज नंबर 23, 24। समझ गए आप? क्या करेंगे, इन पेजेस को आप खुद पढ़ेंगे। पढ़ते हुए आपको 40% समझ आ जाएगा। जो 60% नहीं समझ आएगा आप हाथ उठाएंगे, आपके इंग्लिश टीचर्स आकर आपको वो समझाएंगे। पढ़ते वक्त आप नोट्स बनाएंगे पॉइंट वाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नॉर्मली 1-1.5 पेज काफी होगा, लेकिन जैसे ग्रुप 1 को चैप्टर 1 मिला, अब सारे 6 के 6 बच्चे
सारे पेजेस पढ़ेंगे, ऑल 6 पेजेस। ये नहीं कि हमें इसका एक छठा हिस्सा पढ़ना है तो इतना ही पढ़े, सारा पढ़ेंगे, सारों के नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे के सारे चैप्टर आने वाला है इसलिए, और सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे। और उसके बाद मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, और जो पीछे क्वेश्चंस हैं, आपके हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखेंगे। जो बड़े वाले हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 to 80 वर्ड्स, उनको बनाने की जरूरत नहीं है, वो बाद में कर देंगे, ठीक है? तो उसकी जरूरत नहीं है, बाकी क्वेश्चंस के आप सारों के आंसर्स देंगे, ठीक है? आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए, और 20 मिनट में आप क्वेश्चंस, आप इसके नोट्स भी बनाएंगे, और 20 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे, ठीक है? आप सारे अपने अपने चैप्टर्स खोल लीजिए प्लीज, और नोटबुक और पेन खोल लीजिए, नोटबुक और पेन खोल लीजिए। प्लीज ओपन योर पेन एंड योर नोटबुक्स। आपके 20 मिनट शुरू होते हैं अब। सभी गट के विद्यार्थी उन्हें दिए गए विषय को पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। 20 मिनट्स आप क्वेश्चन जरूर पूछिए, अगर पूछेंगे नहीं तो आपका गैप रह जाएगा। जितने मैक्सिमम आप क्वेरी सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। हाथ उठाइए, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछेंगे तभी आपकी क्वेरीज, डाउट्स क्लियर होंगे। प्लीज आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। ट्रीट करिए इंडिविजुअली और कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से लिखिए, राइट डाउन। अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों की एकाग्रता आपको साधारण स्कूल की एकाग्रता से कई गुना ज्यादा दिखेगी। बच्चे बहुत एकाग्र हैं। दूसरा, पढ़कर नोट्स बना रहे हैं, तो दो चीजें हो रही हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, और ये क्रिएटिव राइटिंग हो रही है, क्योंकि ये बच्चे खुद समझ रहे हैं और खुद लिख रहे हैं, कोई इनको लिखवा नहीं रहा है। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और तीसरी, अगर आप देखें, 3 इंग्लिश के टीचर्स हैं जो इनकी गैप्स को भर रहे हैं। इसको कहते हैं फैसिलिटेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग की प्रक्रिया में मदद करना। आज का जमाना टीचिंग का नहीं है, टीचिंग की जगह बच्चे खुद सीखें और आप उसके ब्लैंक्स को भरें ताकि बच्चा पूरे की पूरी उसको आत्मसात कर सके। वो बहुत आवश्यक है जो अभी बच्चे कर रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका कंसंट्रेशन एक साधारण स्कूल या कॉलेज से कई गुना ज्यादा है। ओके, बच्चों ने पूरा चैप्टर अपने अपने ग्रुप को दिया हुआ पढ़ लिया है, उसके नोट्स बना दिए हैं, उसके क्वेश्चंस लिख लिए हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिए हैं, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स लिख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, जैसे हम ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स ग्रुप डिस्कशन से थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ऊंचा है, क्योंकि जब आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, उद्देश्य हो, कॉमन रास्ता हो और कॉमन डेस्टिनेशन जहां पड़ाव है, जहां पहुंचना है वो कॉमन हो और तीनों महान हो, तो एक ऊर्जा का उत्पादन होता है, डायनामिज्म का उत्पादन होता है, जो नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन से कहीं ज्यादा होता है। उसको आप अभी देखेंगे। अब बच्चों एक काम करिए, आप घूम जाइए, अपने अपने ग्रुप को फेस करिए और डिस्कशन करिए, और डिस्कशन करते वक्त आपको 70% समझ आ जाएगा। जो 30% आपको नहीं समझ आएगा, फिर से हाथ उठाइए और फिर से आपको सर वो सॉल्व करेंगे। चलिए घूम जाइए बच्चों, प्लीज टर्न अराउंड। सभी गट के विद्यार्थी अपने गट में चर्चा करेंगे। कोशिश करिए, जो समझ नहीं आए दोबारा हाथ उठाइए ताकि आपके टीचर आकर आपको जो आपस में आप हल नहीं निकाल सके उसको आपको सॉल्व करें। लेकिन एक दूसरे से पूछिए, सबको कुछ ना कुछ आता होगा। आप हाथ उठाते रहें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। अब बच्चों ने पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद डिस्कशन कर लिया है, घट चर्चा कर ली है। घट चर्चा में इनके टीचर्स ने सारे जो इनके डाउट्स से क्लियर कर दिए हैं। अब ये तैयार हैं बाकी बच्चों को सिखाने के लिए। ये एक एक ग्रुप करके आएंगे और सीक्वेंस में आकर बोलेंगे। ग्रुप आप आइए और आप आगे आकर एक लाइन में यहां खड़े हो जाइए। अब हमारा पहला ग्रुप प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार है। ये जो सामने बच्चे खड़े हैं, एक एक कर कर अपना पोर्शन ये बाकी बच्चों को सिखाएंगे और बाकी बच्चे से ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद वो इनसे प्रश्न पूछेंगे और ये इनके प्रश्नों को उत्तर देंगे। जो पहले बच्चा आ रहा है, आगे आए प्लीज। सभी गट सामने आकर प्रस्तुति देकर समझाएंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज समीक्षा।
मेरे टॉपिक का नाम है सिंपल करेक्शन फॉर अ हेल्थी लाइफस्टाइल. We become a health, we have a choices. Our life is very important, and health is a very important part of our life. Life after all is about choices, and we make thousands of them every day. Many people change only after many being sick, some after being seriously ill, and some wait to experience the brink of death. Don't take your good health for granted. First topic is legs cross. When you are sitting cross are sitting cross legs, you are cutting off the blood circulation to some part of your legs. It is bad for the veins, and it is also bad for your back. The best way to sit is to simple place both legs together on the floor, balancing your weight evenly. Try this experiment. Sit in chair, cross your left leg over your right. You can notice that the left hip hikes. Good afternoon, friend. My name is Vaishali Duraj Behania. I am from EJ branch, first year. मेरा फर्स्ट टॉपिक है अनक्लीन कॉम्स. ड्राई ऑयल्स, ड्राई स्क्रीन, फ्लेक्स एंड बैक्टीरिया स्टे हाउस इन योर क्रम्स. In effect, we are brushing all those direct over and over again. Keeping your combs clean is a must if you want to keep your hair clean, unless the situation is helpless. अब हमारा पहला ग्रुप अपनी प्रेजेंटेशन दे चुका है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि बाकी के ग्रुप्स इस पूरे चैप्टर को जो इन्होंने सिखाया है इसको पढ़ेंगे. आपको 5 मिनट दिए जाएंगे. आप केवल इसको स्कैन करिए. स्कैन करके आप इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स पूछ सकते हैं. ज़्यादातर क्वेश्चन जो पीछे हैं आपके चैप्टर के उनको पूछे ताकि आपके एग्ज़ाम का भी मदद हो सकता है. लेकिन आप कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके का आप जो समझ आए वो पूछ सकते हैं. आपके 5 मिनट शुरू होते हैं अब. प्रस्तुति करने वाले गट से बाकी विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर पूछेंगे. What are the harmful effects of sitting cross-legged? It is a cutting blood circulation to same part of your legs. How does solution affect the posture? Your blood flow is impure and your muscular case contact. विद्यार्थियों का प्रणाली के बारे में सुझाव. आज का जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है वो बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि सर ने जो बहुत इम्पोर्टेंस बताया पढ़ाई के बारे में, मतलब पढ़ाई कैसे की जाती है और मतलब नोट्स वगैरह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें आज मिली है उससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, मतलब फ्यूचर के लिए. और सर ने ब्रेन के बारे में भी बताया कि हमारा ब्रेन बहुत शार्प है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. सर का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी. बस थैंक यू सर. एंड हमारे इंग्लिश के सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो हमें सब समझ गया. मैं सुशांत अटवार NIT पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ. आज ये प्रोग्राम इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सर ने जो कुछ भी बताया वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सर ने बताया कि खुद को प्रिपेयर किस तरह करना है, खुद को किस तरह मतलब पढ़ाई किस तरह करनी है. सर ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, जैसा नोट्स को किस तरह निकालना. एक पैराग्राफ है उसमें से नोट्स को किस तरह निकालना. और जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे कभी कभी बहुत जैसे कि 5-6 तास पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट बहुत ही डाउन आता है. लेकिन कॉन्संट्रेट और समझना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, उसे लिख नहीं सकते. जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम उसे समझ नहीं सकते. इसलिए मैं सर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, ताकि उन्होंने हमें ये सब कुछ बताया. इसके वजह से हमें आगे जो भी प्रॉब्लम आएगा हम खुद सॉल्व कर सकते हैं. अगर नहीं जमेगा तो हम टीचर से बता सकते हैं. अगर टीचर्स को भी नहीं जमा तो हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सर ने हमें वो टेक्निक दी है कि किस तरह नोट्स को निकालना है. थैंक यू. शिक्षकों का प्रणाली के बारे में सुझाव. फर्स्ट ईयर इंचार्ज होने के नाते पिछले कई सालों से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि जो न्यू कमर्स होते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो उनमें कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम होता है. और पुरानी कुछ संस्कृति चलती आ रही थी कि जैसे स्पून फीडिंग ही हो रहा था बच्चों को वही चाहिए था जो टीचर्स पढ़ा रहे.
लेकिन ये जो भाटिया सर ने जो नई टेक्निक बताई है 21st सेंचुरीज टीचिंग मेथोडोलॉजी, इससे बच्चे काफ़ी खुल गए हैं, कॉन्फिडेंस के साथ खुद अभी रीडिंग करना सीख गए हैं। और जितना ज़्यादा रीडिंग बच्चे खुद करेंगे उतना वो ज़्यादा आउटपुट भी दे सकते हैं, उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, उनका कंसेप्चुअल नॉलेज भी बढ़ सकता है। इस पे अगर पहले हम सोच सकते थे तो इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम आने वाले दिनों में लगा सकते हैं। और इसी टेक्निक के लिए मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ताकि आने वाले हमारे और भी क्लासेस को सर आके गाइड करें। थैंक यू सो मच। आज क्रिएटिव एडुकेटर्स द्वारा जो एक टीचिंग प्रोग्राम लिया गया वो अपने आप में वाकई में आउटस्टैंडिंग था। एज ए इंग्लिश टीचर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस मेथड के द्वारा बच्चे अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड होते जा रहे हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी अनुभव किया है कि बच्चे ज़्यादा कॉन्सनट्रेटिव भी हो रहे हैं और जिसकी वजह से उनके जो क्वेश्चन आंसर्स देने की जो टेक्निक्स थी, प्रिपरेशन की टेक्निक्स थी, उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट मुझे महसूस हुआ। अगर ये प्रोसेस हम क्लासेस में कंटिन्यू करते हैं तो वाकई में बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव और स्टूडियस हो सकते हैं। इस टेक्निक के लिए मैं भाटिया सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। मैं NIT पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और आज भाटिया सर ने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया है और बच्चों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एंजॉय उन्होंने किया है और एट द सेम टाइम उन्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में भी आई है। एक बात ऐसी कही जाती है कि जब हम कोई बात सुनते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसको याद रखते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज़ करके देखते हैं तो वो हम उसको समझते हैं और हम उसको लाइफ लॉन्ग याद रख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे खुद करके देख रहे हैं, खुद आपस में डिस्कशन करके पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ रहा है और इसका निश्चित ही उनको भविष्य में फ़ायदा होगा। मतलब आगे जाके ये जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी है ये उनको उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगी। तो मैं भाटिया सर को शुक्रिया कहती हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे अरेंज किया है। थैंक यू।